हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने क्रश पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वी हैव इट्स अ ग्रोथ। इट्स अ 1 कार्ड और 2? ओके, इट्स अ ग्रोथ। ओके, यहाँ पे एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ हुआ। वी हैव इट्स अ स्पेस। क्रश ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ एंड वी हैव इट्स अ हंगर। ओके गाइज, इस टाइम ये जो आपके क्रश है ना, इनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स जो है ना, वो आप लोगों को लेकर डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके करीब आने के हैं। बिकॉज इनको लगता है कि जैसे आपके बीच में कोई ना कोई इस टाइम या तो डिस्टेंस है, या फिर किसी तरह से आप लोग शायद ये महसूस करते हैं कि आप इनसे दूर दूर रहते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा लग रहा है आपके जो क्रश हैं, या तो आप इनको अटेंशन भी नहीं दे रहे, यस, तो किसी तरह से ये आपकी अटेंशन सीक करना चाहते हैं, जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको आपके साथ कुछ ना कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा, किसी तरह से कोई कनेक्शन डेवलप करना पड़ेगा। बिल्डिंग की एनर्जी दिख रही है, जैसे कुछ स्टार्ट करना। तो ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि आपके साथ बहुत ही कोई स्ट्रोंगली जो है ये क्रश जो हैं वो आपके साथ स्ट्रोंगली जुड़ना चाहते हैं, या फिर स्ट्रोंगली इनको लगता है कि इनका आपके साथ किसी तरह से कोई भी कनेक्शन है। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे ये जो भी है ना आपके क्रश, इनको एक तरह से आपकी विद हंगर, ऐसा लगता है इनको जैसे भूख है किसी चीज़ की। बिकॉज आपके बीच में एक डिस्टेंस है, आपके करीब आने के लिए ये हो सकता है एक इनकी अंदर एक अर्ज है कि आपके करीब आएँ, या फिर किस तरह से आपकी अटेंशन सीख करें। अगर आप इनको इग्नोर कर रहे हो ना, तो ये चीज़ इनको डेफिनेटली बहुत ही बुरे तरीके से ऐसे लगता है ट्रिगर करती है, हिट करती है कि आप इनको अटेंशन क्यों नहीं दे रहे, आप इनके ऊपर अपना फोकस क्यों नहीं बना रहे, जिसकी वजह से इनको लगता है कि शायद आपके बीच का ये जो एक स्पेस है, जो एक एम्प्टी आप कहते हैं जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जो ब्लैंक एनर्जी है ना, या एक जो आपके बीच का स्पेस आ रहा है, उसकी वजह से आपके क्रश महसूस करते हैं कि इनको किसी तरह से कुछ आपके साथ कमिटमेंट बनानी पड़ेगी, या किसी तरह से कनेक्ट होने के लिए आपको एज अ पार्टनर चूज़ करना पड़ेगा। बिकॉज इनको आपके साथ एक चीज़ को ना किसी तरह से स्टार्ट करना है, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, करना चाहते हैं आपकी अटेंशन लेने के लिए, आपको अपने करीब रखने के लिए, क्योंकि आपके बीच का जो एक स्पेस है वो उनको नहीं बिल्कुल भी बियर होता। इनको नहीं अच्छा लगता कि आप इनसे दूर हो, या इनको अटेंशन नहीं देते, या फिर आप के साथ किसी तरह से लाइक आप इनके साथ ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, आप इनके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इनको बड़ा ना एक तरह से हिट करती हैं, ट्रिगर करती हैं, इनको पिंच करती है वो चीज़, तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली ये चीज़ इनको इरिटेट कर रही है आपके क्रश को। दैट्स वाई विद द स्ट्रेंथ ये चाहते हैं कि आपके साथ कुछ स्ट्रांगली जो है ना वो चीज़ों को किसी तरह से स्टार्ट किया जाए, जिससे आपके बीच में कुछ रिश्ता बने। लाइक ऑब्वियसली आप लोगों को भी पता हो कि इनका आपके साथ किस तरह से कोई कनेक्शन है, जिससे आप लोगों के बीच की स्पेस भी ख़त्म हो पाए। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स फीवर्स के क्रश के क्या हैं। वी हैव कम्फर्ट, ओके। We have it's a peace. So they really feel so comfort and peace towards you guys, या फिर आपकी तरफ से इनको बड़ा एक अच्छा सा एक पीसफुल एनर्जी सी महसूस होती है, काफ़ी कंफर्ट फील करते हैं। अदरवाइज ऐसा लग रहा है जैसे विद क्रिएटिविटी ये कुछ ना कुछ जो है ना आपके क्रश महसूस करते हैं कि इनको किसी तरह से कुछ आपके साथ स्टार्ट करने के लिए ना कुछ चीज़ों को बनाना पड़ेगा, कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके साथ, जिससे इनको सुकून फील हो सके। बिकॉज इनको लगता है कि आप कहीं ना कहीं इनको वो कंफर्ट, वो पीस दे सकते हो, जो शायद इस टाइम स्पेस जो आपके बीच की चल रही है, या जो एक गैप है आपके बीच का, वो इनको काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये चाहते हैं कि किस तरह से आपके साथ सिचुएशन को ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं। कुछ होता है ना जैसे फर्टैलिटी की तरफ लेके जाना, अबंडेंस की तरफ लेके जाना, कुछ स्टार्ट करना, क्योंकि फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे ग्रोथ का ही। कुछ चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो करें, ये कोई रिलेशन बना के आपके साथ आगे ग्रो करना चाहते हैं, रोमांटिकली, इमोशनली, लव को लेकर कुछ स्टार्ट करने की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, ये इनके माइंड में है कुछ क्रिएट किया जाए ऐसा, जिससे आपके बीच की सिचुएशन जो है ना वो पीसफुली जो है वो बन जाए।
बिकॉज़ इनको आपके साथ काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील होता है। लेकिन इनको लगता है जैसे आप ना दूर दूर इनसे रहते हो या फिर इनको अवॉइड करते हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको डिस्टर्ब करती है, बिकॉज फुली आपकी अटेंशन इनको नहीं मिल रही। जैसे एक इंसान है आपका, ये जो क्रश है, ये चाहते हैं आप फुली इन पे इन्वेस्टेड हो और फुली इन पे फोकस करो, अपनी अटेंशन दो, इनसे बातचीत करो। लेकिन वो जब आप नहीं कर रहे तो वो चीज़ें इनको डिस्टर्ब करती हैं। तो दैट्स वाई इनको फील होता है कि इनको कुछ ना कुछ क्रिएट करना पड़ेगा आपके साथ, जिससे इनको सुकून मिल सके और ये कंफर्टेबल आपके साथ जो महसूस करना चाहते हैं वो भी कंफर्टेबल महसूस कर पाएँ। यस, सो यहाँ पे मुझे जो एनर्जी दिख रही है वो मुझे जेमिनाई, विर्गो, लियो, ये एनर्जीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं। एंड कुछ हद तक मुझे वाटर की एनर्जी भी दिख रही है। बट एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल्स, इधर से कुछ जान लेते हैं कि क्या हैं ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के क्रश के, आप लोगों के लिए। वी हैव इट्स ऑटम। अच्छा, आजकल रीडिंग्स में ऑटम, स्प्रिंग, ये बड़ी एनर्जीज आ रही हैं। वी हैव मैजिक। अच्छा, आपके ये जो क्रश है ना, इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आपने कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रॉन्गली इनके ऊपर कुछ मैजिक कर दिया, जिससे ना ये, आप लोग तो इनसे दूर जा रहे हो, लेकिन ये डे बाय डे ऐसे लगता है जैसे आपकी तरफ आने के अंदर इनकी जो है वो एक अर्ज बनती जा रही है। यस, बिकॉज सीक्रेटली कहीं ना कहीं इस पर्सन को महसूस होता है कि शायद आप ना कुछ ऐसा मैजिक कर रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आपके अंदर की एक मिस्ट्री जो दिख रही है ना, जैसे आप इनके साथ ज़्यादा अटैच नहीं हो रहे, ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे, अवॉइड कर रहे हो, आप इनके ज़्यादा अटेंशन नहीं दे रहे, एक एनर्जी, वो चीज़ें इनको लगता है जैसे आप जितना ज़्यादा सीक्रेट इनको शो कर रहे हो ना अपना आप, उतना ज़्यादा इनको लगता है कि आपने कुछ ऐसा स्पेल कर दिया, कुछ जादू कर दिया। हो सकता है किसी तरह से कोई कैंडल स्पेल वगैरह भी आपने किया है, या फिर कुछ ना कुछ कैंडल से रेलिवेंट मुझे दिख रहा है यहाँ पे। यस, तो इनको लगता है कि कुछ ना कुछ यहाँ तो आपके अंदर ऐसा मैजिकल है, या फिर आप कुछ मैजिक ऐसा कर रहे हो जिससे ये जो है ना वो डे बाय डे कहीं ना कहीं अपने ऊपर फोकस हटता जा रहा है और वो आपके ऊपर फोकस आता जा रहा है। बिकॉज इनको लगता है कि आपके अंदर एक मिस्ट्री है जो आपके करीब आने की इनकी एक अर्ज है, और ये आपको जानना चाहते हैं। बिकॉज आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जो एक मिस्ट्री में दिख रही है इनको लगता है जैसे आप फुल ऑफ मिस्ट्री हो, फुल ऑफ सीक्रेट्स हो, तो ये आपको जानना चाहते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे बुक ऑफ शैडो की एनर्जी है। इनको लगता है आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, बहुत कुछ ऐसा है जो आपके बारे में ये जानना चाहते हैं। आप जो इस टाइम इनको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके बीच की सीक्रेट चल रही हैं। यस, तो आपको जानना चाह रहे हैं, बेसिकली आपके करीब आना चाहते हैं, एक तो अपने कंफर्ट और अपने पीस के लिए भी, और सेकंड थिंग यहाँ पे दिख रही है आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे इंसान हो। यस, बिकॉज इनको लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ आप छुपा रहे हो। एंड ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये आपके अपने क्रश की एनर्जी हो सकती है कि इस टाइम इन्होंने जो कुछ चीज़ें आपके लिए, आपको लेकर जो फीलिंग है वो सीक्रेट रखी हुई है ना, वो इनको लगता है आप ऐसा मैजिक कर रहे हो जिससे इनका ये जो चीज़ें इन्होंने अपने पे कंट्रोल रखा हुआ है ना, वो डे बाय डे कंट्रोल लूज़ होता जा रहा है। और वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से विद द ऑटम वो आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करें, क्योंकि ये चीज़ें इनकी ऐसा लग रहा है जैसे अपने ऊपर कंट्रोल ये लूज़ करते जा रहे हैं। यस, एनी हाउ लेट्स सी मोर ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव रिबर्थ। कुछ ना कुछ ऐसा है ये जैसे अपनी लाइफ का कोई एक रीस्टार्ट लेना चाह रहे हैं। या वी हैव इट्स स्प्रिंग। में यही कह रही थी आजकल रीडिंग्स में ऑटम स्प्रिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अच्छा, ये पर्सन यहाँ तो आपके किसी जहाँ पे आप रहते हो ना, हाँ, तो ये पर्सन आपके उधर से ईस्ट या वेस्ट में रहते हैं, या फिर आप दोनों ईस्ट या वेस्ट से रहते हो। एक इंसान ईस्ट में है, एक वेस्ट में है, या फिर ये इंसान आपके ईस्ट या वेस्ट से जो है ना वो कहीं ना कहीं इनका कोई घर हो सकता है, या ये पर्सन वहाँ पे रहते हैं। बट ऐसा लग रहा है जैसे जो चीज़ें इनको लगता है इनकी लाइफ में या तो है नहीं है, या फिर किसी तरह से इनकी लाइफ में आपके क्रश के जिन चीज़ों की कमी है, ये चाहते हैं कि आपके साथ उन चीज़ों को एक अपनी लाइफ को रिबर्थ करें, जिससे इनकी लाइफ में वो सब चीज़ें हैं जो इसकी कमी इनकी लाइफ में है। जैसे पीस की कमी है, कंफर्ट की कमी है, अटेंशन इनको नहीं मिल रही किसी की तरफ से। यस, जैसा ये चाहते हैं कि इस पर्सन को अच्छा महसूस कराया जाए, या फिर किसी तरह से इनको अटेंशन दी जाए। यस, या फिर कोई स्ट्रॉन्गली इनके साथ ऐसा इंसान कनेक्ट हो जिससे ये पर्सन को अच्छा महसूस हो, तो वो चीज़ें इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं मिस हैं। किसी तरह से इन चीज़ों को आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यस, कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐसे लग रहा है ये अपनी लाइफ में ना, ये जो भी आपके क्रश हैं कुछ एक रीस्टार्ट करने की एनर्जी है। यहाँ तो ऑलरेडी इनकी लाइफ में चीज़ें ऐसी रही हैं बट अभी नहीं है। यस, उस वजह से ऐसे दिख रहा है जैसे ये चाहते हैं कि अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर स्टार्ट करें।
सो दे रियली फील कि इनको अपनी लाइफ को किसी तरह से सेलिब्रेट करना है, बिकॉज जैसे लग रहा है काफ़ी टाइम से जैसे इनकी लाइफ में सेलिब्रेशन नहीं आई। तो ऑब्वियसली जैसे विंटर आ रहा है, यहाँ पे भी विंटर की एनर्जी है। तो फॉर सम ऑफ यू, या तो ये आपके क्रश किसी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नो फॉलिंग होती है, या फिर आप दोनों किसी ऐसे एरिया से हो सकते हो, बट ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। मोस्टली मुझे यहाँ पे 25 दिसंबर या न्यू ईयर की एनर्जी आ रही है कि हो सकता है आपकी जो क्रश हैं कुछ स्टार्ट करने के लिए आपके साथ कोई बातचीत कर सकते हैं। वी हैव फाउंडेशन, येस, दे रियली वांट टू स्टार्ट। कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये स्ट्रांगली आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे लग रहा है या तो आप लोग जो हो ना कहीं इनको फील होता है कि आप इनको ऐसा कंफर्ट देते हो कि ये आपके साथ बड़ा सिक्योर, बड़ी एक प्राइवेसी फील कर सकते हैं। दैट्स वाई ये एक स्ट्रांगली जो है ना कमिटमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी होमलैंड एंड फाउंडेशन की एनर्जी आ रही है। इनको लगता है कि ये बड़े अच्छे वे में आपके साथ कमिटमेंट बना सकते हैं, एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं आप इनको बड़ा कंफर्ट फील करवा सकते हो आपके साथ। एक इंसान को जो अपने घर में एक बड़ा कंफर्ट, बड़ा पीस फील होता है, बड़ा सिक्योर फील होता है, इनको लगता है कि ये वैसे आपके साथ फील कर सकते हैं, इसीलिए बहुत स्ट्रांगली वे में आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहे हैं। तो ये जो दिसंबर चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें चांसेस हो सकते हैं, या फिर न्यू ईयर तक चांसेस हैं कि बीच में आपके कोई ना कोई चीज़ स्टार्ट हो सकती है, बिकॉज इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी है। येस, एंड वी हैव इट्स अ फेमिनिन। इनके लाइफ में प्यार की कमी है, इमोशंस की कमी है, और एक ऐसे इंसान की कमी है जो इनको लेकर सेंसिटिव हो, सपोर्टिव हो, येस, इनको प्यार करे। तो ये इसी वजह से ऐसे लगता है कि ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में प्रोस्पेरिटी तभी आएगी जब इनको प्यार मिलेगा आप लोगों की साइड से। तो आप लोगों की तरफ से ये चाहते हैं कि आप इनको प्यार करो, इमोशनली इनको जो है वो एक अच्छे तरीके से पैम्पर करो। और ऐसा नहीं कि ये नहीं करेंगे, ये भी करेंगे, बट इनकी तरफ से एनर्जी दिख रही है, ये चाहते हैं, ये फील करते हैं कि आप इनको प्यार वो दे सकते हो, वो केयर, वो लव, वो अडोर कर सकते हो उस तरह से जिस तरह से ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, जिससे इनकी ज़िंदगी में खुशी भी आएगी। और ऑब्वियसली प्रोस्पेरिटी की एनर्जी है, तो बहुत ही खुशियाँ इनकी लाइफ में आएंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इस ईयर्स के एंड पे ये आपके जो भी क्रश हैं, इनकी फीलिंग्स यही हैं कि इनकी लाइफ में जो भी कोई किसी भी तरह से लाइक कोई डिसहार्ड एनर्जी है, कोई हर्टफुल एनर्जी है, या कोई भी नेगेटिविटी है, वो इस ईयर के एंड पे वो भी चीज़ें जो है ना, ये साल जो जा रहा है 2025, ये इसके साथ वो भी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं और एक अच्छा स्टार्ट जो है ना इनका आपके साथ स्टार्ट हो। दैट्स वाई यहाँ पे रिबर्थ की एनर्जी है कि अपनी लाइफ का एक अच्छा जो है ना चैप्टर दोबारा से अपनी लाइफ का स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू ईयर पे आपके साथ। यस, सो पाइसेस एंड यहाँ पे मुझे जेमिनी, विर्गो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, इसलिए सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रही है। बाकी हम देख लेते हैं, टैरो से कुछ देख लेते हैं क्या है ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके क्रश के, ट्रूएस्ट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ कॉइंस। ये चाहते हैं कि हर हाल में आप दोनों ना इकट्ठे हो जाओ, बिकॉज़ इनको लगता है कि आपकी सिंक्रोनिसिटी अच्छी बन सकती है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे वे में अटैच हो सकते हो, या दे रियली वांट टू अचीव दिस कनेक्शन। ये इस रिलेशनशिप में अचीवमेंट चाहते हैं, बिकॉज आपके क्रश को कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि आपसे ये इंसान जो है ना वो बिलोंग करते हैं। दैट्स वाई वो आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं। एंड कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल करके शायद आपके साथ अपने आप को कंप्लीट करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपके बीच में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ट्रैवल भी हो सकता है। यस, तो ये अपनी लाइफ में इस टाइम उन सारी चीज़ों का जो है ना वो एंड करना चाहते हैं जो शायद इनको कुछ दे नहीं रही हैं। आपके साथ टीम बनाना चाहते हैं। अच्छा, आप में से कुछ लोग हो सकता है ऑलरेडी एक दूसरे के साथ आपकी वर्किंग प्लेस सेम हो सकती है, या फिर आप एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हो। तो यस, इनको आपके साथ अगर काम हो रहा है आपके साथ वर्किंग प्लेस प्रोफेशनली, अगर आप एक दूसरे के साथ अटैच हो, तो इनको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं, जिसकी वजह से ये अब आपके साथ जो है वो एक अपनी फुलफिलमेंट करना चाह रहे हैं, एक अपने पर्सनल लाइफ की भी, एक जो रोमांटिक लाइफ होती है ना उसकी भी। बिकॉज इनको लगता है कि ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इस इंसान की लाइफ में ये चीज़ें इनको चेंज के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। एंड ऑल्सो आप जैसे एक्टिव इंसान की इनको अपनी लाइफ में ज़रूरत भी है, जिनके साथ मिल के हो सकता है ये इंसान करियर में भी आप लोगों के साथ आगे कोई बिज़नेस अपना पर्सनली कोई डेवलप करना चाह रहे हैं। ये भी मुझे एनर्जी आ रही है। बट ये चाहते हैं कि आपके साथ हर चीज़ जिस तरह से वर्किंग प्लेस में प्रोफेशनली सक्सेसफुल चल रही है ना, उस तरह से पर्सनली भी आपके साथ इनकी लाइफ बड़े अच्छे से जो है वो चल सकती है। बिकॉज इनको लगता है कि कहीं ना कहीं सेंस ये चीज़ करती है कि ये इंसान आप लोगों से बिलोंग करता है, या फिर आप लोग एक दूसरे के साथ बड़ा अच्छा और गहरा ताल्लुक जो है वो बना सकते हो। यस, सो 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। अदरवाइज 33 कुछ लोगों की मुझे एज दिख रही है। 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। आप दोनों का सेम लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ 3 भी हो सकता है। वी हैव इट्स 8 ऑफ कप्स।
कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपके क्रश की लाइफ की जो इनको लगता है कि इनको पीछे छोड़नी है अपनी लाइफ की, जो इनको सर्व नहीं कर रही या फिर इमोशनली इनको ग्रो नहीं करने दे रही हैं। तो इनको लगता है इनकी लाइफ में अब टाइम आ चुका है कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ने का। यस, जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही हैं या दिख रहा है यहाँ पे, ये उन चीज़ों से अपने आप को डिटैच करके आगे फाइनली बढ़ना चाह रहे हैं अपनी लाइफ को आपके साथ फुलफिल करने के लिए, बिकॉज इनको लगता है कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ स्वॉर्ड, आपके बारे में जानना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी भी आपको बताया। दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट यू, या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं या फिर आपको स्पाई कर रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, बिकॉज दे आर वेरी थर्स्टी फॉर अबाउट यू। यस, बिकॉज ये आपको जानना चाहते हैं। इनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने अपने आप को या तो गार्डेड अप किया हुआ है या फिर ये जो भी आपके क्रश है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही चालाकी से, बड़ी होशियारी से, बड़ी ओवर स्मार्टनेस से जो है ना आपके करीब आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। यस, दे आर वेरी क्यूरियस, क्योंकि ये जानना चाहते हैं आपके बारे में कि आपके माइंड में क्या चल रहा है या आप कैसे इंसान हो। बिकॉज कुछ ना कुछ ऐसा है, शायद इन्होंने अपने माइंड में आइडिया लगाया हुआ है आप लोगों को लेकर, लेकिन ये उसके बारे में श्योर नहीं है। तो जानना चाहते हैं आपके बारे में। उसके लिए इनको लगता है कि इनकी लाइफ में जो चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही हैं या फिर जो चीज़ें आपके और इनके बीच में इनको लगता है कुछ चीज़ें बन नहीं रही हैं, उन चीज़ों को किस तरह से चेंज करना पड़ेगा, अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, जिससे आपके और इनके बीच में कोलैबोरेशन वर्क की तो हो रही है, लेकिन साथ ही साथ एक रोमांटिकली भी आपके साथ कहीं ना कहीं बात हो जाए। बिकॉज इनको लगता है यू गाइस कुड बी अ वेरी एक्टिव लिसनर, आप बड़े अच्छे से बातों को सुनते हो, स्पेशली प्रोफेशनली जो आपका काम चल रहा है ना उसमें इनका ये ज़्यादा फोकस बना, इस वजह से इनको लगता है आप काम की बात अच्छे से सुनते हो, आपका काम पे फोकस होता है। और अगर ये भी कोई काम की बात करते हैं वर्क से रिलेटेड तो आप उनकी बात को समझते भी हो और उनको समझाते भी हो, तो उस चीज़ में कोलैबोरेशन आपकी काफ़ी अच्छी चल रही है। लेकिन ये जो है ये कहीं ना कहीं रोमांटिकली आपके साथ जो है ना वो अटैच होना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के क्रश को ये भी फील होता है कि शायद आप काम को छोड़ के उसके अलावा कोई बात भी नहीं सुनते। यस, तो ये चाह रहे हैं कि किस तरह से आपकी टीम में इस तरह से इस टाइम तो चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन किस तरह से आप लोग रोमांटिकली भी एक दूसरे के करीब आ जाओ, लाइक इनके इमोशंस को भी अंडरस्टैंड करो। तो ये इसीलिए जो है ना वो चीज़ों को किस तरह से आपके साथ बनाना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सोच समझ के करना चाहते हैं सारी सिचुएशन को। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, एंड सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सबकी सब एनर्जी वैसे मुझे अभी तक आ रही हैं, बट लेट्स सी मोर। कुछ लोगों की एज 38 भी है, 8 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके क्रश के क्या हैं। वी हैव इट्स अ 5 ऑफ कॉइंस। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, इनको ऐसे लगता है आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी दिख रहा है, फॉर सम ऑफ यू हो सकता है ये जो आपके क्रश है ना, या तो इनकी लाइफ में इनका या तो किसी से ब्रेकअप हुआ है। यस, अच्छा, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, या तो आपका या फिर इनका किसी का ब्रेकअप हुआ है, बट स्पेशली हम आपके क्रश की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में कोई ना कोई चीज़ें ऐसी रही हैं, या तो इनको किसी ने रिजेक्ट किया है या फिर इनके साथ किसी ने ब्रेकअप किया है, इनको छोड़ा है किसी तरह से, जिसकी वजह से ये इस टाइम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, बट उस चीज़ का लॉस बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनको अपनी लाइफ को चेंज करना पड़ेगा। कब तक जो है ये इस तरह अपनी लाइफ में सैड रहेंगे या फिर अकेले रहेंगे, तो उस सिचुएशन को ये ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है ये चीज़ें काफ़ी हार्श हैं। बट स्टिल कहीं ना कहीं कुछ लोगों को ये भी लगता है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कि जैसे आपने एक स्पेस बनाई हुई है, आप इनके करीब नहीं आ रहे, ये करीब आने की कोशिश करना चाह रहे हैं या फिर आपकी अटेंशन चाहते हैं मिले इनको, लेकिन आप किसी तरह से इनको अटेंशन दे नहीं रहे। तो वो चीज़ें काफ़ी इनको लगता है कि बहुत हार्शली कहीं ना कहीं आपकी तरफ से दिख रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, बहुत ही इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, उस वजह से भी ये काफ़ी अपसेट हैं। बट इनको फील होता है कि इनको अब अपनी लाइफ में अगर कोई पास्ट का एक्सपीरियंस है उसको पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ना पड़ेगा आप लोगों के साथ चीज़ों को बनाने में। लेकिन कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद हो सकता है आप इनको रिजेक्ट ना कर दो, उनको आपकी तरफ आने के लिए रिजेक्शन का डर भी है। दैट्स वाई द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये पहले आपके बारे में जानना चाहते हैं। यस, आपके बारे में स्पाई सर्च कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं, उसके बाद कुछ ना कुछ ये चाहते हैं कि बहुत सोच समझ के किया जाए।
क्योंकि यहाँ पे बड़ी क्विक और बड़ी विटेड एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन हो सकता है विटी है, लाइक बहुत ज़्यादा चालाक की और होशियारी से कुछ चीज़ों को करना चाह रहे हैं, केयरफुल रह के। इट्स नॉट इन अ बैड सेंस, बट ऐसे लग रहा है खुद अपना जो है ना अपने आप को केयरफुल रखना चाह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है कहीं पे भी, इसीलिए सोच समझ के करना है सब कुछ। वी हैव इट्स अ 3 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक एंड वी हैव द स्टार। इनकी विश है आप लोगों के साथ अपने उन सारे ड्रीम्स को पूरा करना जो इस टाइम ये चाह रहे हैं। इनकी लाइफ के जो ड्रीम्स हैं, आपके साथ ट्रैवल करना, आपके साथ रिलेशन बनाना, आपके साथ कनेक्शन बनाना। येस, बिकॉज ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ में एक बिग डेवलपमेंट आएगी, आप लोगों के साथ कमिटमेंट बना के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। प्रोफेशनली तो आपके साथ इनकी प्रोग्रेस अच्छी चल रही है, लेकिन ये आगे रोमांटिकली आपके साथ जो है ना प्रोग्रेस चाहते हैं कि लव आपके साथ बने, और ऐसा लव बने जिस पे ये आपका वर्क भी करे एक दूसरे के साथ। तो ये अपनी लाइफ का एक रिन्यूअल करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे फील कि आपके साथ बहुत ही कामली, बहुत ही हीलिंग जो है ना इनका कनेक्शन बन सकता है, जिसमें ये एक बड़ी एनर्जी इनकी जो है वो ऐसे लग रही है अपनी विश को पूरी करने वाली है। ये इनकी विश है आपके साथ विद द 3 ऑफ वैंड्स इनका फ्यूचर बने। ये आगे एक्सटेंशन करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन की, लाइक चाहते हैं कि असेंडिंग हो, और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं कि किस तरह से इनका सपना पूरा हो जाए, आप लोगों के साथ लव कनेक्शन को बिल्ड करने का, प्यार किसी तरीके से वर्क कर जाए। यस, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये चेंजिंग करने के लिए ही इस टाइम जो है ना वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से सिचुएशन आपके साथ की बन जाए, बिकॉज आप काफ़ी इनको इंस्पायर करते हो एंड ऑल्सो इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी। बट दे आर वेरी होपफुल, क्योंकि इनको लगता है कि इनको इनकी लाइफ का पर्पज़ यही है कि किसी तरह से आपके साथ काम तो चल रहा है लेकिन लव को भी बिल्ड करें, क्योंकि ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। दैट्स वाई। सो नंबर 3, 17, 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है कुछ लोगों की तरफ से मुझे। 33 की एनर्जी भी है, एंड 333 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 35, 38, 88 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है। सो जो ज़ोडिक साइन है वो यहाँ पे सैगिटेरियस की एनर्जी है। एरिस लियो सैगिटेरियस, सैगिटेरियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्वेरियस की एनर्जी दिख रही है। टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइस। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।